जोहार दोस्तों। मैं शुभम इस चैनल का होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का कल के दिन से कई गुना बेहतर हो। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2000 ईस्वी में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के कितने नेता थे? बात करें झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब इसका गठन किया गया था, उस समय से अब तक 6 मुख्यमंत्री पद पर यानी कि 6 व्यक्तियों के द्वारा यह मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया जा चुका है। तो इन 6 मुख्यमंत्रियों में, इन 6 उम्मीदवारों में बताना है कि कितने मुख्यमंत्री, कितने उम्मीदवार जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं। 0, 1, 2, 3। तो इन 6 मुख्यमंत्री में हम लोग बात करें 2 मुख्यमंत्री जो कि जेएमएम पार्टी से संबंध रखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेएमएम की, तो इसकी जो गठन है, इसका स्थापना हुआ 4 फरवरी कब? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। जेएमएम पार्टी का गठन कब किया गया था? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में झारखंड के धनबाद जिले में। और इस पार्टी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इस पार्टी का अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी को बनाया गया था। वहीं बात करें इस पार्टी की महासचिव के, तो इस पार्टी के महासचिव के रूप में शिबू सोरेन को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? जो दूसरे मुख्यमंत्री है झारखंड के अर्जुन मुंडा, इनका कौन सा क्षेत्र है? रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, खरसावां। तो इनका विधानसभा क्षेत्र बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र था उस समय खरसावां। अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? बात करें हम लोग झारखंड में राष्ट्रपति शासन की, तो अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाए जा चुके हैं। पहला राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहला राष्ट्रपति शासन झारखंड में 19 जनवरी 2009 ईस्वी को लागू किया गया था। वहीं पे बात करें दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की, वह भी झारखंड में, तो उसको जून 2010 ईस्वी में लागू किया गया था। वहीं पे यदि हम लोग बात करें तीसरी राष्ट्रपति शासन, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? रांची में, बोकारो में, धनबाद में, गोमिया में। तो बात करें हम लोग भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग एचईसी के नाम से भी जानते हैं। तो एचईसी का स्थापना है जो कि वह सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना वर्ष को बात करें तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी झारखंड के रांची जिले में। बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1963 ईस्वी से। कब से? 1963 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1975 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1989 ईस्वी। बात करें हम लोग बोकारो स्टील प्लांट की, तो यह रूस के सहायता से झारखंड के बोकारो जिले में स्थापित किया गया था। कब? 1964 ईस्वी में, वह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बट यहाँ पे भी यदि हम लोग बात करें, बोकारो स्टील सिटी में उत्पादन कार्य 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। तो इनमें से हम लोग बात करें प्रमुख बीज कौन सा झारखंड में उगाया जाता है, तो वह है सरसों। और बात करें हम लोग तिलहन की या फिर दलहन की, के उत्पादन में झारखंड का पलामू जिला अग्रणी है। यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें झारखंड में तिलहन और दलहन की, तो झारखंड के पलामू जिला में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग बात करें झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, तो वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। बट हम लोग बात करें झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, तो वह है
79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ऑप्शन है कोनार, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी। तो बात करें तिलैया जल विद्युत परियोजना की, तो यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थापित किया गया है। और इसको कब स्थापित किया गया है? तो इसको 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और जो कि किस नदी पर इसको बनाया गया है? तो बात करें तिलैया जल विद्युत परियोजना की, तो यह बराकर नदी पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा? CCC संगठन, MCC संगठन, RVC संगठन या फिर TLC संगठन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, MCC संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ऑप्शन है महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ मंदिर। और यह झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। बात करें हम लोग बैद्यनाथ मंदिर की, तो यह 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से यह एक मंदिर है, जो कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं? यानी कि दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं? 10 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 10 ब्लॉक। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना था? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो। तो गढ़वा जिला का गठन का बात करें तो वह किस जिले को काटकर बनाया गया है? वह जिला है पलामू जिला। और बात करें गढ़वा जिले की गठन की, तो इसका गठन 1991 ईस्वी में की गई है। कब? 1991 ईस्वी में। और इस जिले के साथ साथ और 2 जिले हैं जिसका गठन 1991 ईस्वी में ही की गई है। उनमें से पहला जिला हम लोग बात करें तो पहला जिला है चतरा जिला और दूसरा जिला है बोकारो जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी। तो बात करें झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, तो वह है पारसनाथ पहाड़ी, जिसे कि समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी? 1365 मीटर। वहीं पे इसकी ऊंचाई बात करें हम लोग फीट में, तो फीट में हो जाता है 4480 फीट। कितना? 4480 फीट। और यह जो पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी है, यहाँ पे पारसनाथ मंदिर भी स्थित है, जो कि जैन कौन सा धर्म? जैन धर्म का यह एक प्रकार का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से अलग होकर गोड्डा जिला बना है? रांची, संथाल परगना, जमशेदपुर, बोकारो। तो बात करें हम लोग गोड्डा जिले की, तो यह किससे कटकर इस जिले का निर्माण किया गया है? तो वह है संथाल परगना। कौन सा जिला? संथाल परगना। और बात करें गढ़वा जिले की गठन की, तो इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। और इसके साथ साथ 1983 ईस्वी में ही और 3 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें कि हम लोग पहला जिला बात करें, पहला जिला है गुमला, दूसरा जिला है देवघर जिला, तीसरा जिला है साहेबगंज और यह गढ़वा जिला चौथा जिला है। इस प्रकार बात करें 1983 ईस्वी में, कब? 1983 ईस्वी में 4 राज्यों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? ऑप्शन है 28 दिसंबर 2014 ईस्वी में, 30 दिसंबर 2009 ईस्वी में, 2 मार्च 2005 ईस्वी में या फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 2014 ईस्वी में। बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को 37 सीटें प्राप्त हुई थी। कितने सीटें? 37 सीटें। और वहीं पे बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है,
गुमला जिले को कितने उप विभाजन हुए हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद जिले में, जमशेदपुर शहर में, गुमला में या फिर रांची जिले में। तो बात करें हम लोग बिरसा मुंडा स्टेडियम की, तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है झारखंड के रांची जिले में। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जिसकी ओलचिकी नाम वाली अपनी लिपि है, निम्न में से कौन सी जनजाति की लिपि ओलचिकी है? ऑप्शन है गोंड, संथाल, करमाली, बेदिया। तो किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? वह है संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी। और बात करें हम लोग ओलचिकी की, तो ओलचिकी लिपि के आविष्कारक हैं रघुनाथ मुर्मू। कौन? रघुनाथ मुर्मू। और इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा कब किया गया था? अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिए हुए हैं। कुछ बुक में बात करें 1941 ईस्वी दी है, तो कुछ बुक में बात करें 1938 ईस्वी। सो इनमें भी जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में उसको आप लोगों को टिक मारना है। या तो 1948 दिया रहेगा तो इसे चूज करना है, या फिर 1941 दिया रहेगा तो इसे चूज करना है। यदि ऑप्शन में दोनों दिए हुए रहेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है? तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में यदि ये दोनों नहीं रहते हैं तो ऑप्शन बी में देखना है कि ये दोनों में से कौन सा डाटा दिया हुआ है। यदि ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन सी में देखना है कि इनमें से कौन सा दिया हुआ है, उसी को हम लोगों को चूज करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है असुर, उरांव, मुंडा, हो। तो कुड़ुक के नाम से भी कौन सा जनजाति जाना जाता है? वह जनजाति है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुंडा दुरंत प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। तो बात करें हम लोग मुंडा दुरंत की, तो इसका प्रकाशित कब किया गया था? इसका प्रकाशित 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, आबादी के मामले झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर पूछा गया है जमशेदपुर शहर, रांची या फिर हजारीबाग या फिर धनबाद। तो इसमें यदि हम लोग बात करें आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह शहर है जमशेदपुर। यहाँ पे यदि पूछा जाता जिला, जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक आबादी किस जिले में निवास करती है? तो वह जिला है रांची जिला। कौन सा जिला? रांची जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड को निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? 1515 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो इसमें हम लोग बात करें झारखंड को निम्नलिखित में से किस ईस्वी में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? बात करें हम लोग एक्यूरेट डेट की, यहाँ पे ऑप्शन में तो वह डेट नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग बात करें झारखंड में रेल का प्रचलन की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1860-62 ईस्वी में। कब? 1860-62 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? कौन से नाम से? हल्दी घाटी के नाम से। सारंडा, देवघर, भंडरा, कोराम्बे। तो कोराम्बे है जो कि वह हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें कोराम्बे की, तो यह झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? कोनार में, तिलैया में, बोकारो में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तिलैया में। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू, लावालौंग, पारसनाथ, पालकोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पलामू। बात करें लावालौंग की, तो यह चतरा जिले में स्थित है। पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। पालकोट की बात करें तो यह झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। और गुमला जिला जिसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। कब?
1983 ईस्वी में, और इसके साथ साथ और 3 जिलों का भी गठन 1983 ईस्वी में ही किया गया है। उनमें से कौन से जिले हैं? सबसे पहला जिला हम लोग बात करें देवघर जिला, अगला है गोड्डा जिला और अगला है साहेबगंज। तो इस प्रकार हम लोग बात करें गुमला की, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज, इन चारों जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 225, 152, 78 या फिर 199। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 152। अगला प्रश्न है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत धनबाद रेलवे क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? 2 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 ब्लॉक। बात करें बोकारो जिले की, तो इसके साथ साथ और 2 जिलों का भी गठन 1991 ईस्वी में ही की गई है। उनमें से पहला जिला बात करें तो पहला जिला है चतरा जिला। कौन सा जिला? चतरा। और दूसरा जिला है गढ़वा जिला और तीसरा है बोकारो। इस प्रकार इन तीनों जिलों का कौन कौन? बोकारो, गढ़वा, चतरा, इसका गठन 1991 ईस्वी में की गई है।